बिल्कुल, हम इसका खैर मकदम करते हैं, हम वेलकम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चादर भेज रहे हैं। ये हिंदुस्तान की एक परंपरा रही है कि भारत जब से देश आज़ाद हुआ है, उनके 47 के बाद से जब से जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, उन्होंने अजमेर दरगाह के ऊपर जब भी उर्स होते हैं गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के, तो वो अपनी श्रद्धा उसमें अर्पित करने हेतु यहाँ पर चादर भेजते हैं। और वही परंपरा हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने कायम रखी हुई है। 2014 से जब से आप प्रधानमंत्री बने हैं, आप जब से पूरी अकीदत के साथ, पूरे एहतराम के साथ चादर यहाँ भेज रहे हैं। और ये हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति भी रही है कि सभी धर्मों का सम्मान, सभी मज़हब का सम्मान, सभी धर्म के धर्मगुरुओं का सम्मान, सभी धार्मिक स्थलों का सम्मान। तो मोदी जी के आचरण में हमें हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति दिखाई देती है और उनके द्वारा ये परंपरा निभाई जा रही है। इसका हम खैर मकदम करते हैं। और ये ख़ास तौर से उन लोगों को जवाब है जो पिछले कई दिनों से मंदिर मस्जिद विवाद करने की कोशिश कर रहे थे, देश में धार्मिक माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे, कि हिंदुस्तान में सबका साथ, सबका विकास के साथ साथ सबका सम्मान भी होता है। ये हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा इसको कायम व दायम रखा है। इसका हम वेलकम करते हैं और हम पूरे एहतराम के साथ जिस तरीके से वो चादर भेज रहे हैं और जिस तरीके से गरीब नवाज के बारे में उनका संदेश आता है हमेशा, जो इस बार किरण रिजिजू साहब जो माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं वो पढ़ के सुनाएंगे, तो पूरा उनका खैर मकदम किया जाएगा, पूरा इस्तेकबाल किया जाएगा और जो परंपरा रही है उस हिसाब से वो चादर वो यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। किस तरह की परंपरा रहती है जब देश के प्रधानमंत्री चादर भेजते हैं, तो किसका? देखिए, जब भी चादर आती है तो कोई ना कोई नुमाइंदे के तौर पे उनकी चादर लेके आता है। कभी मंत्री आते हैं, कभी किसी विभाग के लोग आते हैं और वो संबंधित जो दरगाह हैं उसको गेट पे वेलकम किया जाता है और वो मज़ार अक़दस पे जो भी उनका खादिम होता है उसके द्वारा चादर पेश करते हैं। और उसके बाद में चादर पेश करने के बाद में ये परंपरा रही है कि प्रधानमंत्री जी का एक पैगाम आता है मुल्क की आवाम के नाम, उस दरगाह के नाम। तो वो पैगाम को सार्वजनिक रूप से मंत्री जी होते तो मंत्री जी पढ़ के सुनाते हैं या उनका जो भी नुमाइंदा चादर लेके आता है वो पैगाम को पढ़ के सुनाता है। ये परंपरा रही है और इसी तरीके से कायम रहेगी। ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स में पीएम के अलावा भी कई लोगों की चादर? बिल्कुल, ये परंपरा रही है। गरीब नवाज की जो दरबार है वो सभी धर्म के लोग मानने वाले हैं, आम और ख़ास भी मानते हैं। इस दरबार को पूरी अकीदत की नज़र देखते हैं। विभिन्न राज्यों से वहाँ के मुख्यमंत्रियों द्वारा चादर भेजी जाती है, विभिन्न पार्टियों द्वारा भेजी जाती है। आज इंद्रेश कुमार साहब की तरफ से चादर चढ़ी है, मैंने भी मीडिया के मुझे मालूम चला, उनकी तरफ चादर पेश की गई थी, तो आज उनकी तरफ से चादर चढ़ी है। तो ये हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है, जिसमें शरीफ यहाँ से मोहब्बत अमन का पैगाम जाता रहता है। सभी धर्म के राजनीतिक और हस्तियाँ, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हों, सब इस दरगाह से जुड़े हुए हैं, सब अपनी अकीदत का नजराना पेश करते हैं। देखिए, पहले तो ये मामला जो है वो एक इंटरनेशनल मामला है और वहाँ के जो कानून कायदे हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने, वहाँ की सरकार ने क्या समझ करके ये डिसीजन लिया है, तो इस पर कहना तो उचित नहीं होगा। वहाँ के कानून कायदों को मालूम किया जाए जब पता लगता है इस मामले में। लेकिन ओवरऑल अगर मेरे से पूछा जाए तो देखिए, इस्लाम में बिल्कुल हिजाब का और पर्दे का जिक्र है, इसको हम मना नहीं कर सकते। लेकिन ना तो ये किसी पे थोपा जाए और कोई स्वेच्छा से अपनी मर्जी से अगर इस चीज़ का इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब आप उसकी फ्रीडम ऑफ लाइफ जो है, अभिव्यक्ति की आज़ादी हम कह सकते हैं, या फंडामेंटल जो उसका राइट है, उसमें मुदाखलत ज़रूर है ये। और जाहिर सी बात है, जैसे आप यूरोप जाते हैं, हम देखते हैं वहाँ पर भी सुनने में आया कि जगह और भी दूसरी कंट्रीज में बैन है, लेकिन मैंने व्यक्ति तौर पे यूके में देखा है कि वहाँ के बच्चियाँ तो आगे होकर जो कॉलेज स्कूल भी जाती है तो हिजाब पहन के जाती हैं। तो जो पहनता है वो अच्छी बात है, जो नहीं पहनता है वो उसकी मर्जी है। किसी पे ना तो आप ज़बरदस्ती थोप सकते हो, ना ही किसी को मना करना चाहिए ज़बरदस्ती कि ये नहीं पहना जाए। अब वहाँ की हुकूमत ने क्या डिसीजन है उस पर हम इसको हिंदुस्तान के कानून से जोड़ के देखना उचित नहीं होगा।